सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज का जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत सेशन 2026 के लिए 3 से 16 बी वाई, इस क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं चंदन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इतनी दूर से मेरे पास इस क्वेश्चन पेपर को भेजा है। तो ये अनसीन पैसेज है जिसे अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, बट मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था किस प्रकार से कर सकते हैं। और ये है सेक्शन बी जिसमें आप जो एक लेटर था, किसी एक लेटर को आप लिख सकते थे। डाउरी सिस्टम में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको कराया हुआ था, ठीक है भाई। और यहाँ अगर मैं लेटर की बात करूँ तो एडिटर पे मैंने काफ़ी जोर दिया था और फिक्स लाइन्स आपको बताई हुई थी, आसानी से आप लिख सकते थे, ठीक है। और खासकर यही कराया था आपको। और एप्लीकेशन आपने 10th में पढ़ा होगा, नहीं तो ये लिख देते, तो यहाँ तक तो ठीक है मामला। आइए ग्रामर देखते हैं, थोड़ा सा इसमें टफ हो सकता है, मैंने अभी देखा नहीं है इसे सही से। तो यह सेक्शन सी में आपको सही आंसर को चूज करना है। Which of the following underlined words is synonym of obscene? obscene का मतलब होता है अश्लील एक तरीके से, है ना। तो इसमें है डिसेंट, तो राइट आंसर तो आपका यही हो जाएगा डिसेंट, ठीक है भाई। मॉरल आप जानते हैं, इमोरल और इलीगल, मॉरल और इमोरल एक दूसरे के एंटोनियम्स हैं, और इलीगल को आपने पढ़ा हुआ है गैर कानूनी जो होता है। पेपर आ रहे हैं भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और पूरे पेपर को एक अच्छे तरीके से मैचअप में कराऊंगा आपके सामने। इसके आगे के क्वेश्चंस किधर गए वो देखते हैं अभी, है ना। ये रहे क्वेश्चन नंबर बी में आपसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एंटोनियम, एंटोनियम्स बताना है। सिक्योरिटी माने सुरक्षा होता है तो सेफ्टी हो जाएगा। सबमिट माने टॉप, पीक, क्रेस्ट, एपेक्स, सब पढ़े हैं आपने। इनफ माने पर्याप्त होता है, सफिशिएंट है। तो ये तो एक दूसरे के सिनोनियम्स है। तो एबिलिटी का इनएबिलिटी मैंने कराया हुआ था, आपने देखी होगी मैराथन 1 घंटे 48 मिनट की, तो वहाँ से सीधा पेपर आपका फंसा है। फ्रेज बता रहा है कम अक्रॉस, तो इसका मतलब होता है अचानक संयोग से मिलना, जिसे आप कहते हैं टू मीट बाय चांस, संयोग से मिलना। आगे कह रहा है वॉट कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि क्या नहीं सुना जा सकता है। तो ऑड इसमें होता है जिसका मतलब होता है आवाज़, और इन लगने से नेगेटिव सेंस देता है, तो जैसे हम कहते हैं इन ऑडिबल, है ना, जिसे सुना ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, कौन सा इसमें से एक वाक्य जो सही है आपको बताना है। देखो पहले गलत है उन्हें हटा लेते हैं हम। द पुअर इज, तो देखो किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आप डेफिनेट आर्टिकल द लगा देते हैं तो वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी स्थिति में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी आर, तो ये इज की वजह से गलत है आपका। ये कह रहा है मोर देन वन मैन वर, है ना, रिवार्डेड। अब ये वन के साथ में सिंगुलर नाउन होना चाहिए था आपका मैन, तब भी सही था, या फिर मैन से पहले वन हट जाता तब सही था, तो ये भी गलत है आपका। आगे आपसे ये कहता है कि यू आर जूनियर, जूनियर के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यानी कि पहला भी गलत होगा, बोर्ड हैज या जो भी था वो गलत हो जाएगा। यहाँ इनडायरेक्ट बनाना है तो आप बिल्कुल आसानी से बना देते। इंट्रोगेटिव है तो आप लिख देंगे रामू आस्क्ड इफ, है ना, और ही वुड या शुड एवर सी हिज ब्रदर इन लॉ अगेन, ये हो जाएगा। और इसके लिए आप आराम से लिख देते माई फादर फॉरवर्ड मी टू वॉश माई हैंड्स दे आर, ठीक है, ये बना देंगे। थोड़ा सा टाइम का इशू है, वैसे मैं विस्तार से सारी चीज़ों को आपको कराऊंगा। ये कहता है शीला इज वेरी वीक इन फिजिक्स, सी कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। सिंपल बनाना है तो मैंने आपको बिल्कुल एज इट एज एग्जाम्पल कराया हुआ है कि पहले में वेरी और दूसरे में कैन नॉट या कुड नॉट दिया जाए, तो वेरी की जगह पर एडवर्ब टू लिख देंगे और कैन नॉट पूरा हटा देंगे, टू लिख देंगे, यानी शीला इज टू वीक इन फिजिक्स टू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। गोविंद इज टू टेरिफाइड टू स्पीक, चाहे आप इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ, नेगेटिव बनाओ या रिमूव टू करो, आंसर एक ही होगा। यानी गोविंद इज सो टेरिफाइड दैट ही कैन नॉट स्पीक, ठीक है भाई। डू नॉट डू दिस वर्क, पैसे बनाना है तो आप ये लिख दोगे लेट दिस वर्क, टाइम ना खराब हो इस वजह से मैच करा रहा हूँ मैं केवल, ठीक है भाई। नॉट बी और डन, डू का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन, लेट दिस वर्क नॉट बी डन। हर ग्लैमर कैन नेवर फेड, बस क्वेश्चन बदल दिया है मैंने, एज इट एज कराया था, यानी कि देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, तो सबसे पहले कैन लिख दोगे, फिर लिख दोगे हर ग्लैमर लिख देना फिर भाई, ठीक है, और नेवर को एवर में बदल दें और क्वेश्चन मार्क लगा दें, बस इतने से आपका आंसर बन जाएगा। ये कहता है करेक्ट करना है तो जूनियर, सीनियर, प्रेफरेबल मैंने बताया इनके साथ टू रहेगा। डाइट के साथ अगर बीमारी दी है तो आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, मैंने कराया हुआ है, आप देखिए एक बार विश्वास कीजिएगा,
है ना। बर्थ बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट करके कराया था। तो बर्थ का मतलब होता है जहाज या रेलगाड़ी में बैठने या सोने का स्थान। तो ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल। और बर्थ के लिए व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है भाई। चेक के लिए आप कहोगे यानी कि प्लीज गिव मी अ चेक ऑफ 500 रुपीज। और चेक के लिए निरीक्षण यानी कि द टीचर चेकड माई नोटबुक यस्टरडे। अगर आपको जानकर आश्चर्य है तो आप देखिएगा ये सेंटेंस लिखिएगा और ये मैंने स्टोरी आपको कराई हुई है, ठीक है भाई। आइए आगे देखते हैं। ये सेक्शन सी खत्म हो गया शायद। सेक्शन डी, इसमें ये कह रहा है व्हाट डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज। नहीं तो ये लिख देते व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और यहाँ से आप इन दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते थे, दोनों सरल थे, ठीक है भाई। और लॉन्ग की बात करें तो ये लॉन्ग मैंने कराया हुआ है, दोनों को देखिए आप। इस चैप्टर से तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था मैंने कोट मंगलम सुब्बू के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा ये भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में क्या बचा है आपका। ये सेक्शन भी हो गया है भाई, ठीक है। कुल मिलाकर ये है कि आपने थोड़ा भी पढ़ाई की होगी तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इसमें माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट दोनों सेंट्रल आइडिया कराए हैं मैंने। और ये आपसे शॉर्ट में व्हाट डिड द महाराजा डू द रियलाइज एम्बिशन ऑफ किलिंग टाइगर्स, ये लिख सकते थे आप। और नीचे मिस्टर लैम के बारे में लिख सकते थे, वो अट्रैक्ट हुआ था डैडी उसे लेकर, ठीक है। और व्हाट इज द अंटार्कटिका, इसके बारे में आप आंसर बना सकते थे। थोड़ा सा यहाँ लॉन्ग में मैं कहूँगा ये थोड़ा सा हार्ड रहा है आपका यहाँ, अन्यथा पेपर बिल्कुल सटीक